गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज आपकी अकाउंटिंग फिगर की 4th क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम इससे पीछे कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट कर चुके बेटा 8 क्लास में। उसके बाद हमने क्लॉक टॉपिक किया 6 क्लास में और उसके बाद काउंटिंग फिगर टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं बेटा, आप किसी एग्ज़ाम में बैठ जाना, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाया है आपको। चलो आइए, आज 4th क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जरा इन पे ध्यान दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करोगे? किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, इसमें क्या करोगे, आपको बीच में स्क्वायर दिखाई दे रहा है, साइड में ट्रायंगल्स हैं, तो आप इसके 3 पार्ट बना लीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो सेकंड पार्ट है उसको करने का तरीका कैसे करोगे? सबसे पहले काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो भी लास्ट काउंटिंग नंबर है उसका डबल कर दो बेटा, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में 16 ट्रायंगल होंगे टोटल, ठीक है। इसके साइड में देखो 1 2 और एक कंप्लीट ईयर, तो कितनी ट्रायंगल हुई? 3 ट्रायंगल इसके साइड में हुई। सेम दोनों एज इट इज हैं, तो 3 ट्रायंगल इसमें होंगी तो 3 इसमें भी होंगी ट्रायंगल, तो 3 और 3 6 ट्रायंगल हुई। प्लस अब एक्स्ट्रा कौन से बनेंगे? एक्स्ट्रा का मीनिंग होता है जब ये तीनों आकृतियाँ एक साथ मिली हुई हैं तो एक्स्ट्रा देखो, एक ट्रायंगल ये बनेगी बड़ी वाली, एक ये ट्रायंगल बनेगी बेटा इस साइड से, तो 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगी। तो 16 और 3 19 और 3 22 और 2 24 एंड 24 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये दोनों सेम पोर्शन है ऊपर नीचे, तो आप किसी एक पोर्शन में काउंट करके डबल कर देना, दोनों में काउंट हो जाएंगे। देखो ऊपर वाले फिगर में कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4, यानी 4 का डबल कर दो बेटा, ठीक है। 4 का डबल कितना? 8, यानी कि इसमें 8 ट्रायंगल होंगी टोटल। कौन कौन सी होंगी? 4 तो छोटी ट्रायंगल हुई, 5वीं देखो एक ये 5, ठीक है। छठी देखो 6 ये 7 और एक 8, ठीक है। तो 8 ट्रायंगल होगी बेटा इसमें टोटल। तो आपको क्या करना है, बस 4 का डबल करना है, तो 4 का डबल 8, इसमें भी 8 ट्रायंगल होंगी टोटल, इसमें भी 8 होंगी, ठीक है। तो 8 और 8 16, बट इन दोनों के मिलने के कारण, जो जब दोनों मिली हुई है ना, तो इनके कारण एक्स्ट्रा नहीं बनेगी कोई भी ट्रायंगल, क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 साइड होगी और 4 साइड होगी तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल नहीं रहेगी, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, यहाँ स्ट्रेट लाइन होती तो ट्रायंगल बन जाती, बट ये क्वाड्रिलेटरल हो गया बेटा, ठीक है, इसलिए हम ट्रायंगल काउंट नहीं कर सकते, तो 16 ट्रायंगल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ट्रायंगल कंप्लीट हो चुकी, अब हम करते हैं वर्ग। वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्ग का मीनिंग होता है स्क्वायर की संख्या ज्ञात करना है, यानी हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिवाइज हुआ है कि स्क्वायर कभी पूछता है ट्रायंगल कितने हैं, कभी पूछता है वर्ग कितने हैं, कभी पूछता है रेक्टेंगल कितने हैं, कभी पूछता है क्वाड्रिलेटरल कितने हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार बेसिक क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। तो इस क्वेश्चन में वर्गों की संख्या बतानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिंगल काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ऐसे 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, 19 और 20, ऐसे 20, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं होगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशन ये होती है एवरी साइड इक्वल होती है उसकी, तो ये साइड इक्वल नहीं है ना आपस में, लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए ये क्या होंगी? रेक्टेंगल होगी ये। तो अब इसको करने का तरीका समझिए बेटा, सिंगल काउंट करके तो कोई भी कर सकता है इसको। तो इसका तरीका देखो क्या है, सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी स्क्वायर हैं उनकी काउंटिंग करो, जैसे 1 2 3 4। अब वर्टिकल प्लेन में जो भी बॉक्स हैं उनकी काउंटिंग करो बेटा, 1 2 3। अब आपको क्या करना है, अगर स्क्वायर काउंट करना है तो आपको लास्ट काउंटिंग नंबर की मल्टीप्लाई करनी दोनों की। यहाँ चाहे कितना भी कोई भी डिजिट हो आप वो लिखो 4, यहाँ कोई भी डिजिट हो वो लिखो, जैसे यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो 4 × 3। अब क्या करना आपको, इन दोनों में से एक एक नंबर कम करते जाओ, लेफ्ट साइड वाले नंबर में से भी राइट साइड वाले नंबर में से। लेफ्ट से कम करोगे 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2,
यानी कि एक एक नंबर रिवर्स आना है। तो 4 3 2 1 लिखो, इधर 3 2 1 0 लिखो। 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की मल्टीप्लाई 0 से, क्योंकि 0 से नीचे कुछ आएगा नहीं। तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो इनका जोड़ करो बेटा, 12 6 और 2, तो 12 और 6 18, 18 और 2 20, यानी इनका सम कितना हो बेटा 20। और हमने सिंगल सिंगल काउंट की थी तो भी इनका सम कितना था 20 था। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे। अब सेम क्वेश्चन ये है नीचे वाला, बट इसमें क्या है, 4 स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए बेटा, उनको हम बाद में काउंट करेंगे। सबसे पहले हम जो अंदर वाला स्क्वायर है उसको काउंट करते हैं। उसमें क्या देखो, सबसे पहले ओरिजेंटल प्लेन में 1 2 3 लिखो, फिर वर्टिकल प्लेन में 1 2 3 लिखो, लास्ट काउंटिंग नंबर की मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर एक एक कम करते जाओ, एक एक डिजिट कम करो। तो 3 में से 1 कम करा 2, 2 में से 1 कम 1, 3 में से कम 2, 2 में से 1 कम 1, 1 से नीचे जाना नहीं क्योंकि 1 के बाद 0 आएगी, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 9 4 और 1 कितना हुआ 14, प्लस एक्स्ट्रा कौन सी बनेंगे, देखो जो ये बार वाली ट्रायंगल है ना एक्स्ट्रा, ये 4 सॉरी जो बार वाले स्क्वायर है ना बेटा, तो 4 स्क्वायर एक्स्ट्रा बनेंगे। तो 14 और 4 18, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, इसमें देखो बीच में आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, साइड में ऊपर नीचे 2 स्क्वायर है, इनको बाद में काउंट कर लेंगे। सबसे पहले अंदर वाले स्क्वायर में काउंट करेंगे। तो 1 2 1 2, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, फिर दोनों में एक एक कम करो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, यानी कि 4 और 1 5। यानी जो ये स्क्वायर है ना, जो बीच वाला स्क्वायर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 हैं, क्योंकि 1 2 3 4 और एक कंप्लीट 5। आप छोटे में ऐसे भी काउंट कर सकते हो। तो 5 प्लस 6 और प्लस 7, तो टोटल कितने हुए 7 हुए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको करने का तरीका समझो। सबसे पहले जो अंदर वाले छोटे स्क्वायर है ना, 4 छोटे स्क्वायर हैं, सबसे पहले इनमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर लो। तो सिंगल में कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 ऐसे भी काउंट कर सकते हो, या फिर आप क्या करो जो मैंने तरीका बताया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो बेटा, फिर दोनों में एक एक कम करो, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 और 1 5। अब ये टोटल स्क्वायर कितने हैं 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 20, यानी कि जो अंदर वाले स्क्वायर हैं वो 20 स्क्वायर हो गए टोटल, प्लस एक्स्ट्रा जो बड़ा स्क्वायर है ना उसमें भी तो स्क्वायर हैं। तो उसको कैसे करोगे, देखो 1 टाइम के लिए आप इनको भूल जाओ, जो अंदर वाले 4 हैं इनको भूल जाओ। अब देखो अब काउंटिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4, इसकी भी काउंटिंग कैसे करोगे 1 2 3 4। और मैंने बताया था जब लास्ट काउंटिंग नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 4 मल्टीप्लाई 4 एक एक कम करो, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 16 9 4 और 1 को ऐड करोगे 30। तो यानी बार वाले स्क्वायर, बड़े स्क्वायर में 30 स्क्वायर हैं और छोटे स्क्वायर में 20, और 30 और 20 कितने हुए बेटा 50, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हुए 50 स्क्वायर हुए। अब इसमें स्क्वायर बताने बेटा, इस बड़े रेक्टेंगल में स्क्वायर बताने हैं। तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल प्लेन में काउंटिंग करोगे, फिर वर्टिकल प्लेन में काउंटिंग करोगे 1 2 3 4। लास्ट काउंटिंग नंबर बेटा इधर 7 है इधर 4 है, तो 7 मल्टीप्लाई 4, फिर एक कम करो 6, इसमें से भी एक कम करो 3, 6 मल्टीप्लाई 3 18, फिर इसमें से कम करो 5, इसमें से कम करो 2, 5 मल्टीप्लाई 2 10, फिर इसमें से कम करो 4, 2 में से 1 कम करो 1, 4 मल्टीप्लाई 1 4। 1 से नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि 1 से नीचे जाओगे 0, इधर 0 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। तो 1 किसी भी साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिस भी साइड 1 आ जाए, 1 के बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मल्टीप्लिकेशन। 1 से नीचे नहीं जाना। तो 7 मल्टीप्लाई 4 28, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 4 मल्टीप्लाई 1 4। इन सभी को ऐड करो बेटा, तो इसका आंसर आया 60, ठीक है। यानी इसमें 60 स्क्वायर होंगे। अब 60 स्क्वायर आप सिंगल काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और क्या पता एक स्क्वायर आप डबल भी काउंट कर जाओ, या किसी स्क्वायर को आप छोड़ भी दो, गिनने में छोड़ भी सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। आइए 6 क्वेश्चन देखो। 6 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
मल्टीपल रिवीजन क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 बड़े स्क्वायर है बेटा, 1 2 3 4। एक स्क्वायर में कितने कितने टोटल स्क्वायर हैं, तो आप जोड़ सकते हो इसको। देखो इधर लिखूँ मैं 1, इधर लिखूँ मैं 2, इधर लिखूँ 3 और इधर लिखूँ 4। तो 4 और एक कंप्लीट बड़ा 5, यानी 5 स्क्वायर हुए इसमें। इसमें भी कितने हो गए 5, इस वाले में भी कितने हुए बेटा 5, और इस वाले में भी कितने हुए 5, ठीक है। समझो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5, 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 क्योंकि सभी सेम ही तो हैं। बट ये बात याद रखो कौन सा स्क्वायर डबल काउंट हुआ है। जैसे देखो 2 नंबर वाला स्क्वायर डबल काउंट हो गया बेटा, क्योंकि वो ऊपर वाले स्क्वायर में भी काउंट हो गया और नीचे वाले में भी काउंट हो गया। तो जो 2 फिर इसके बाद ये फिर इसके बाद ये तीनों स्क्वायर ऐसे हैं जो डबल काउंट हो गए, ठीक है ना। 2 तो ऊपर वाले स्क्वायर में काउंट हो गया बेटा, ये जो ये वाला स्क्वायर है ये किस में हो गया, इसमें भी काउंट हो गया और नीचे वाले स्क्वायर में भी काउंट हो गया। तो ये और ये, यानी कि इन तीनों के नाम के हम 3 घटा देंगे इसमें, ठीक है। तो 5 चौके 20 माइनस 3 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयतों या रेक्टेंगल की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। रेक्टेंगल का मीनिंग होता है बेटा जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों अनइक्वल होती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल, और जिसकी एवरेज साइड इक्वल होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर या वर्ग। ये आयत का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना बेटा। रेक्टेंगल का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, 1 2 3 काउंटिंग और जेंटल प्लेन में काउंटिंग करते थे, वर्टिकल प्लेन में भी काउंटिंग करते थे। और हम क्या करते थे, लास्ट काउंटिंग नंबर की मल्टीप्लाई करके आंसर देते थे। लास्ट काउंटिंग नंबर की मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें क्या करना, आपको सभी का सम करना है बेटा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, और जेंटल प्लेन का सम कितना हुआ 6, वर्टिकल प्लेन का सम देखो 1 और 2 3। आपको क्या करना है, जो सम हुआ है ना दोनों का, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर देना बेटा। 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 3 का मीनिंग 18, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल 18 है बेटा, ठीक है 18 है। और रेक्टेंगल में वर्ग भी काउंट हो चुके बेटा, ठीक है। आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी सेम वही तरीका है, 1 2 3 4 5, ऊपर वाले नंबरों का जोड़ करो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। वर्टिकल प्लेन के नंबरों नीचे वाले नंबरों का जोड़ कर देखो, 1 2 3 4 5, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। अब जो सम हुआ है बेटा दोनों, उनका आप सम करो, तो उनकी मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी 15 मल्टीप्लाई 15, तो कितना हो गया 225, यानी 225 आपका आंसर हुआ इसमें, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जितना सिंपल है उतना ही खतरनाक है। इसको कैसे करोगे, सबसे पहले देखो एक प्लेन चूज करो आप, हॉरिजॉन्टल प्लेन चूज किया, इसमें मैंने काउंटिंग की 1 2 3, ठीक है। अब आप वर्टिकल प्लेन चूज करो बेटा, 1 2 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नंबर है उनका सम करना, 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल 6 है। वर्टिकल प्लेन में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 + 6। बट एक माइनस जरूर करना बेटा, क्योंकि जो बीच वाली रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल भी मान सकते हैं इसको, स्क्वायर भी मान सकते हैं, ये डबल काउंट हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी काउंट है, ये वर्टिकल प्लेन में भी काउंट है, और जो डबल काउंट होगा उसको लास्ट में हम कम करते हैं। तो 1 कम किया तो 6 और 6 12 - 1 11, ठीक है। तो ये 11 हुआ। अब देखो, या आप सिंगल सिंगल काउंट भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कंप्लीट 10 और एक कंप्लीट 11, ठीक है। तो सिंगल सिंगल भी काउंट करते हो, बट ध्यान ये रखना है किसी भी फिगर को डबल काउंट नहीं करना। अब इस क्वेश्चन में बेटा रेक्टेंगल काउंट करनी है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मूले बेस पे बनी नहीं होती। जो एग्जामिनर माइंड सेट करता है वो इस तरीके से करता है कि बच्चा सिंगल सिंगल काउंट करके इसका आंसर दे, तो आपको भी उसी तरीके से तैयार होकर जाना पेपर में। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है, कोई भी रेक्टेंगल ना तो मिस हो आपसे, ना डबल काउंट हो,
ठीक है ना, ना तो मिस हो ना डबल काउंट हो, फिर आपको ऐसे करते करते एक तरीके से चल के फिर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करनी है। अब इधर देखो 1 2, ध्यान से देखना, 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9 और 10 और एक कंप्लीट 11। दोबारा देखो बेटा, 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कंप्लीट बॉडी 10 और एक ये 11, ठीक है। तो 11 रेक्टेंगल होंगे बेटा। इसमें देखो आप इसमें कैसे करोगे, सबसे बड़ी रेक्टेंगल 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और एक ये कंप्लीट 11, ठीक है। तो 11 ट्रायंगल बनेंगे। आई बात समझ। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी, यानी हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल की संख्या कितनी होगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे आसानी से स्क्वायर भी कर देते हैं और रेक्टेंगल भी कर देते हैं, बट बच्चों से ये नहीं हो पाता क्वाड्रिलेटरल। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझो बेटा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग है इसमें सभी टाइप के वर्ग, सभी टाइप के आयत, सभी टाइप के समचतुर्भुज सभी काउंट होंगे बेटा। यानी कि आपको चार साइड वाली, जो चार साइड वाली फिगर आपको वो देखनी है इसमें। अब देखो इसमें कैसे होगा, तो इसमें तरीका यूज कर सकते हैं हम, यहाँ तक अपना जो फॉर्मूला काम आएगा बेटा, ठीक है। देखो इसमें कैसे करेंगे हम टोटल काउंट, तो 1 2 1 2 ऐसे लिखो। अब क्या करो, ऊपर वाले नंबरों का सम करो, 1 और 2 3, साइड वाले नंबरों का सम करो, 1 और 2 3, 3 × 3 यानी 9। यानी जो ये रेक्टेंगल है ना बेटा, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल 9 है, ठीक है। इसमें 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कंप्लीट 9, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हो 9। अब आगे देखो 10, क्योंकि 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटर हुई ना, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना बच्चे। इसको काउंट नहीं कर पाते, 1 2 3 4, तो ये लास्ट वाली 18 बनेगी बेटा, ठीक है। अब ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने ट्रायंगल तो की थी पिछले क्लास में। ट्रायंगल कैसे काउंट की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कर दिया था तो 16 ट्रायंगल बनी थी। अब इसमें हमें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बतानी, चतुर्भुजों की संख्या बतानी। तो चतुर्भुज सबसे पहले कैसे काउंट करोगे, सबसे पहले वही तरीका लगाओ। देखो ये जो ऐसे जिगजैग वाली लाइन दिख रही है ना, तो सबसे पहले आप इसमें काउंट करो। तो कैसे करोगे, वही 9 बनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। या वो तरीका भी लगा सकते हो, 1 2 1 2 का जोड़ 3 1 2 1 2 का जोड़ 3 3 3 × 9, ठीक है। एक्स्ट्रा कौन से बनेंगे, देखो बेटा आप यहाँ से शुरू हो जाओ, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से। अब देखो एक तो ये बनेगी चतुर्भुज, ठीक है, तो 9 और एक 10। अब ये बनेगी, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये काउंट 10, एक ये देखो 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है ना। तो कितनी बनी टोटल बेटा, 17 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है, या 17 क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
इसमें कैसे काउंट करोगे, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 1 और एक 2, बेटा ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 जिसकी 4 साइड उसी को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं हम। तो एक क्वाड्रिलेटरल ये हो जाएगा, एक इसके मिलने के कारण हो जाएगा, तो 2, इसका 2 आंसर होगा। तो पेपर में आपको किसी भी टाइप की फिगर मिल सकती है, आपको आपका माइंड सेट करना है कि किस तरीके से इसका आंसर निकाला जाए। अगर जिसमें हमारा तरीका यूज हो रहा है, तरीका यूज करके निकालो, अदरवाइज तरीका यूज नहीं होता तो कॉन्सेप्ट से फिर आप बेसिक तरीके से चलो कि कोई भी फिगर ना तो स्किप हो आपसे और ना डबल काउंट हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करो बेटा। तो ये आपकी 4 क्लास इंपॉर्टेंट, चारों इंपॉर्टेंट क्लास हैं, आप इनको जोर देखिए, आपका एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा इनसे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल इसका बेनिफिट होगा और आप अच्छे तरीके से करके जाओगे तो एग्जाम में इसको जरूर, आपके आने वाले एग्जाम में इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो बेटा, ठीक है, और लाइक करते रहो, लगातार क्लास देखते रहो। मेरी कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, अच्छे से अच्छे आपको वीडियो दूँ, कम समय में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके डेली आपको एक क्लास दूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।